हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। सो अभी मार्केट प्री मार्केट ओपन रश कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं फटाफट से। ये क्या एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, बट फाइन, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड तो अभी हूँ नहीं। अगर देखो, सिंपल सा है मार्केट में ना, मैंने प्रीवियसली अभी देखा है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्विंग को सस्टेन कर रहा है मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे स्विंग को सस्टेन कर रहा है। आज है मंथ एंड, तो अगर मंथली क्लोज अगर देना चाहे, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर यहाँ से आप नोटिस करोगे तो प्रीवियसली मार्केट क्या कर रहा है, 575 या 550 से, लेट से 560 से लेके ऑलमोस्ट 400, यानी कि 150 के पॉइंट के मूव में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियसली डायरेक्शनल था, इस रेंज के अंदर मार्केट होल्ड करते हुए एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग दे रहा है। तो मैं चीज़ को सिंपल रखना चाहूँगा। पहला केस अभी थोड़ा गैप डाउन आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ गुड, वेरी नाइस। अगर 450 के अराउंड खुल जाए तो और अच्छी बात है। यहाँ से हम सेलिंग के स्कोप देखना चाहेंगे। फॉर बाइंग मैं थोड़ा सा वेट करना प्रीफर करूँगा आज के दिन। हो सकता है कि चला जाए, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है आज साइडवेज जाना पसंद करे, इसी रेंज के अंदर जाना पसंद करे। हो सकता है सेकंड हाफ में जाए, हो सकता है डायरेक्शनल मूव करे। बट इन दिस केस बाइंग के लिए मेरा हाथ भी जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक वॉलेटाइल रीजन की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सेफ खेलना चाह रहा हूँ, आई थिंक दैट। बट अगर मार्केट इस रीजन के ऊपर समवट निकलना स्टार्ट करता है, दैट्स वेयर आई वुड लव टू गो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर आना स्टार्ट में क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ्लैट खुल रहा है, मार्केट आके फर्स्ट यहीं पे पहुंच जाता है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, और यहाँ पे हमें साइन मिलता है एक ब्रेकआउट का। तो यहाँ एक हाई के लिए हम जा सकते हैं इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे से अगर फ्लैट खुल के जाना पसंद करता है, बट इसको एक ध्यान रखना कि मार्केट ये टिक नहीं लगाना चाहिए लोअर साइड के लिए और फिर रिवर्स करे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वॉलेटिलिटी का सिंबल है। मार्केट इसके लो के आसपास जाएगा, फिर इसका हाई ब्रेक करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विक्स अभी 13 का है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो देखते हैं कैसा चलता है। ये कौन है भाई? टू डू निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ट्रेंड लाइन है, बट नोस ट्रेंड लाइन का ओरिजिन तो यहीं पे है, इसीलिए मैं यहाँ तक जाना चाह रहा हूँ। खुल गया ना नीचे, नाइस। और ये हुआ क्या भाई, मैंने तो देखा तक नहीं। लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया क्या? तो नेगेटिव खुल रहा है, हम नेगेटिव ही देखने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी देखते हैं वैसे। इन फाइव फेसिस 2.5%। ये एथलेटिक साले सारे के सारे निफ्टी से उठ के आ रखे हैं क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे करके हो गए। तो निफ्टी 50 इन फाई गैप अप खुल रहा है, मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि ये ब्रेक कर गए थे ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं, अपने रिसेंट लो को। वहाँ से अगर निकलना स्टार्ट करता ना, तो इसका स्वाहा होना डेफिनेट था। सारे ही तो सेम है यार, क्या बोलूँ मैं, सेक्टर ही पूरा उठ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़। परसिस्टेंट आज भी खुल रहा है, बट रहने दो, ठीक है, इतना काफ़ी है। जरा इसको करते हैं बड़ा, बड़ा बोले तो बड़ा। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो विक्स हमारे पास अंडर कंट्रोल है। हो सकता है आज इंक्रीज हो जाए कहीं ना कहीं नेगेटिव जाने के लिए। विक्स का मतलब वॉलेटिलिटी टू डाउन ट्रेंड के टाइम पे ज़्यादा अच्छे काम करता है, क्योंकि डाउन में आप समझोगे ना, तो मार्केट हमेशा रिट्रेस करके फिर वापस जाना पसंद करता है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ऐसे ही रिट्रेस करता है, उसके बाद समवट रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आना पसंद करता है। तो अभी अगर देखेंगे मार्केट ओपन हो रहा है कहाँ पे, 450 के रीजन में, राइट, यहाँ पे समवट इस रीजन के आसपास। परफेक्ट। मैं चाहूँगा कि इनिशियली मार्केट ऊपर देने के बजाय एक टिक क्या करे, नीचे देना पसंद करे, इस लो के नीचे, इन दिस केस। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक साइन मिलेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। अगर कंटिन्यूसली जाना पसंद करता है तो इट्स परफेक्टली फाइन, हम सेलिंग की साइड को ही स्कोप देखना प्रीफर करेंगे। और नीचे की तरफ को तो टारगेट भी अभी बहुत दूर है, और 25,100 के समथिंग टारगेट था मुझे जहाँ तक ध्यान है। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा। एक तो ये इतना बेकार बेकार ड्रॉ हो जाता है ना।
25,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन होने वाला है। उसके पहले हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप करना पसंद करे, क्योंकि रिसेंटली ऐसा ही कुछ चल रहा है। और 400 के नीचे अगर यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन मिलता है, दैट इज़ द केस, यहाँ पे से फिर सेलिंग का मस्त स्कोप मिलना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इस रीजन में कहीं पे खुल के इमीडिएट ऊपर जाना पसंद करे। इन दिस केस मैं बाइंग नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ज़रूर दिख रही है, बट ठीक है, अब इतना नीचे से क्या ही खुलना है। यहाँ पे बायर्स अटेम्प्ट करके बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कुछ क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेंड लाइन मिस होगी, देखते हैं। 5 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद से मैं ट्रेंड लाइन के लिए भी इंटरेस्टेड रह जाऊँ। बट ये रीजन ना मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर सब कंफ्यूज थे। अभी मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है ना, तब तक बहुत खिचड़ी पकने वाली है। दिख रहे हैं नीचे के लिए ब्रेक करेगा ना तो मज़ा आएगा एकदम। बट हो सकता है कि इनिशियली ही ऊपर की तरफ को जाना पसंद करे, हो सकता है कि आईसी ही ऊपर चला जाए। तो इन दिस केस मार्केट को ये खुलने के बाद ना हायर लेवल को होल्ड करना चाहिए, तब जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखेगा। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर अगर बनता है तो फिर हो सकता है कि इसका हाई ब्रेक करे, उसके इमीडिएट नीचे आए, हु केयर्स। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे लिए 525.75 स्कोप तो अच्छा है, 50 पॉइंट्स का एक स्कोप है इस बीच में, इसीलिए मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे। पर ट्रैप करने के लिए सबसे बेस्ट रीजन भी यही होगा, क्योंकि सब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होंगे। यहाँ पे से ब्रेक करके ऊपर जाके अगर फेल करता है, दैट इज़ परफेक्ट, कि यहाँ पे से फिर अगला मंथ हम अच्छा नेगेटिव साइड देखना प्रेफर करें। तो ठीक है, मैं लगाता हूँ यहाँ पे दो चार्ट्स नहीं, 3 लगते हैं हमेशा। एक में हम रखेंगे कॉल शॉर्ट, ठीक है, सी शॉर्ट करेंगे 400 का। एक में हम रखेंगे पुट 450 का। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, खिचड़ी नहीं है। बैंक निफ्टी किधर खुल रहा है? बैंक निफ्टी भी अच्छे रीजन पे खुल रहा है, 61,000 के आसपास है। थोड़ा सा लोअर और खुलता तो मज़ा आ जाता, 6900 या 61 के नीचे खुलता तो और अच्छा लगता। बस इसको नेगेटिव आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इधर कहीं खुल रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ कहीं पे खुल रहा है 6150, कहाँ पे खुल रहा है 57, एक सेकेंड, यहाँ पे ओपन हो रहा है कहीं पे। तो मैं चाहूँगा कि ये क्विकली नीचे आना प्रीफर कर दे इनिशियली, और उसके बाद डिसाइड करे कि ब्रेक करना है। अगर फिर ऊपर जाता है तो फिर ये रेंज की तरह एक्ट करना प्रीफर करेगा, क्या ही फ़ायदा फिर, ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सिंको नहीं है ना, सिंको है। ये मंथ का लास्ट डे भी है, वो इवेंट काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हो। मेरे हाथ तो थके थके लग रहे भाई, नींद नींद से आ रही आज। एक मिनट और है, वेट करो भाई। हाँ बिल्कुल, स्किप कर लो, मैं तो कुछ नहीं बोलने का। 1 मिनट सीधा स्किप कर दो, मन ही नहीं है मेरा बोलने का। ये क्या कर रहा है नमूना। पहले कैंडल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ गया ना, तो ये अच्छा इम्पैक्टेड रह जाएगा। ये रीजन के आसपास से फिर सारे के सारे कवर आने स्टार्ट होंगे, और बस इसके नीचे निकलना स्टार्ट करें ना एक बार 380 360 ये रीजन के नीचे, तो एक बार को हमें इमीडिएट इसके लो के आसपास मार्केट दिख सकता है, इसके नीचे भी। वे बियॉन्ड दैट हमारा कितना काम है? हमारा काम है 1:2 का अभी के लिए। इसको फिर फोकस करेंगे इस फ्यूचर के लिए, कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे 1:2 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। नाइस।
सी 400 का तो मुझे लग रहा है अभी अचीव कर देगा, बट देखते हैं। पी कितना है? 450 का। फाइन, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ। अच्छा अच्छा है। कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है यहाँ पे से और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल करता है या एक और फॉलो थ्रू के बाद मार्केट पुल करके ब्रेक करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ द केस, इसमें फिर हमारे लिए एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। और गैप से तो फिल होके ऑलमोस्ट आ रहा है ये तो, बल्कि मैं यहाँ पे बरसर्क भी जाना चाहूँगा क्योंकि फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, सारे कवर करने स्टार्ट करेंगे तो एक मोमेंटम और देखने को मिल जाएगा। बट मैं चाहूँगा नहीं कि मार्केट ज़्यादा कैंडल बना दे कुछ जैसे बना रहा है अभी, फिर ये मूव करना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। लोअर साइड को अभी ना स्टिक होना चाहिए, अगर यहाँ पे मार्केट समवट सस्टेन करना स्टार्ट करता है दैट इज़ द केस कि आपको सेलिंग के लिए चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो टारगेट भी अच्छा है, 300 के रीजन के आसपास तक जा सकते हैं, ज़्यादा रिट्रेस ना हो। और इसका फर्स्ट पल बैक भी हम यूज़ करने वाले हैं, मार्केट थोड़ा सा यहीं पे ही पड़ा रहे, एक दो कैंडल पॉज दे के बस। 400 का कॉल तो निकल गया, तो हम 350 के कॉल पे चलेंगे अभी। यहाँ पे करेंगे हम 400 का पुट बाई लगभग, मतलब रख देंगे। नाइस, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। अरे यार है ना, याद रखना प्राइस एक्शन बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कैंडल ये वाला अच्छा क्लोज देना चाहिए, डोजी के टाइप दे फिर रिट्रेस करे ना तो मज़ा आएगा एकदम। एक यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्टेड काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर दिखना चाहिए यहाँ पे इन दिस केस। इतना ज़्यादा रिट्रेस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो अगर बड़ा सेल होना है तो ऑलमोस्ट इसको इस रीजन के ऊपर से सस्टेन हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत होने वाली है कि फिर मार्केट वॉलेटाइल होना स्टार्ट करेगा। सच अ गुड रीजन इट इज़। तो अभी पुल कर चुका है, थोड़ा सा इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, बट करना तो पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये कैंडल पॉज कर देता या नेगेटिव बनता तो अच्छा था कि प्राइस एक्शन दिख जाता। फिर अगर ये कैंडल नेगेटिव बनता है, लोअर साइड को ब्रेक करता है, तो फिर ठीक है, इनफ साइन। 350 का कॉल ठीक है, बन तो अच्छा रहा है भाई। एक सेल करना बनता है, बिल्कुल बनता है, पर क्लोज होने दो पहले। ये तो इसका लो ब्रेक होने दो या क्लोज होने दो। ये क्या हुआ? क्या क्या करते रहते हो तुम लोग। इसका लो ब्रेक किया, मैंने सेल किया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मुझे सेल मिला है, स्टॉप लॉस मेरे लिए अच्छा है, मैं इसके हाई के आसपास स्टॉप लॉस देने वाला हूँ, ठीक है। मेरे लिए टारगेट 1:2। अबे यार, ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस, पता नहीं क्या क्या भूत बनाते रहते हैं बैंकर। ठीक है, टारगेट कितना होना चाहिए? 1:2 तक का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इंट्राडे अभी हम इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा डिके मुझे थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है, बट दैट इज़ फाइन। पहला कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है, जो कि चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से प्राइमरी टारगेट होना चाहिए 340 के रीजन के आसपास, यहाँ कहीं पे मार्केट को इजीली पहुँचना चाहिए इस रीजन के आसपास, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसको क्रॉस अगर करना स्टार्ट करता है इनफ फ्लो, तो एक और फ्लो देखने को मिल सकता है इजीली। सी का प्रीमियम थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है, राइट। पुट का प्रीमियम कहाँ पे बाई हुआ है? पुट का प्रीमियम बाई हुआ है यहाँ पे। इसका हाई अगर ब्रेक कर देता है ना तो फिर दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है, शार्प रिवर्सल करना स्टार्ट कर गया। ये कैंडल अभी और हायर साइड को जा सकता है, बट अगर ऐसे ही कुछ बनता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि यहाँ पे से फिर एक इमीडिएट सेल प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है 5 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ पे तो एक ट्रेल भी दिखा चुका है, अगर अगेन वेट करता है ऑल्सो फाइन, परफेक्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़। अरे यार ये होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, जैस इज़ नॉट गुड, जैस इज़ गुड ब्रो। इसका लो ब्रेक करेगा तो एक और सेल अपॉर्चुनिटी बन सकता है, फाइन।
बन तो रहा है। एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी हमें दिख चुका है, ऑब्वियसली हम करने वाले हैं इसके हाई के ऊपर ट्रेल। एक बार ये लो ब्रेक करे बस। तो मैं अभी ट्रेल पे आ गया हूँ और मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है ये नया वाला सेटअप, बट फाइन। 10 टिक कैसे करता था मैं? 75 पे, राइट? हाँ फाइन। मेरे को डाउट लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कहीं डाउटफुल लग रहा है। इसको ना निकल जाना चाहिए था इस लो के आसपास से। इसका हाई ब्रेक करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है। एक्चुअली ना ये रीजन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होना चाहिए ना। लगता है मुन्ना माइकल आज थोड़ा सा लॉस होने वाला है। नहीं, इसके ऊपर नहीं निकलना है आपने। ये आपके लिए एक बार लगा दिया हमने इसके ऊपर, क्योंकि आप फ्लो में जाना प्रेफर करोगे। इसका लो ब्रेक करता ना एक बार। नहीं 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 ना। हम्म। यार क्या बोलूँ, मैं इतना अच्छा चल रहा था ना, 11 पॉइंट के समथिंग दे दिया था। कैंडल भी कुछ ख़राब नहीं था। बैंक निफ्टी की पचुंडी हुई शायद से। अभी भी मुझे पूरा लग रहा है कि इसका लो ब्रेक करते ही साथ ये नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा, बट मैं करूँगा नहीं। एक्चुअली पहला कैंडल ना बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया था, ये दिक्कत थी। थोड़ा सा वीक बनता ना यहाँ कहीं तक और उसके बाद ब्रेक कर रहा होता तो अच्छा था, 380 वगैरह तक आ जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि क्या मैंने यहाँ पे ट्रेल अच्छा किया है, क्योंकि इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर फ्लो भी जाना चाहिए। मार्केट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ दयालु ब्रो। यस, मेरे को लगा था अच्छा देगा आज भी, बट चल गया था। बट फाइन, क्या ही कर सकते हैं, एक दिन लॉसेस तो आना ही होता है। लाइफ इज़ अ हाईवे। um, अभी भी ये ना सेलिंग के लिए अच्छा दिख रहा है, पता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना एक रेंज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ब्रेक कर सकता है। अगर इसको रिवर्स होना है ना इमीडिएट, देखो इसको ना यहाँ पे होल्ड कर देना चाहिए और शार्प रिवर्सल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये सेलर सारे ट्रैप हुए अगेन, और मार्केट आज भी कहीं मूव करने वाला नहीं है। बट अभी जिस जोन में है मेरा कंटिन्यूस फोकस इसी पे है, ये ना अगेन आके सेलिंग कर सकता है। मैं चाहूँगा कि ये उठ के एटलीस्ट सबसे पहले तो अपना इस कैंडल का हाफ कवर करना प्रीफर करे, जो कि इसके लिए थोड़ा सा टफ दिख रहा है, क्योंकि बाइंग का प्रेशर आपको कम देखने को मिल रहा होगा। इंस्टेड यहाँ पे डिके बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है एक चैनल हमें फॉलो होता हुआ देखने को मिले अभी। बट द प्राइस इज टेलिंग मी समथिंग एल्स। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे यहाँ पे। इंटरेस्टेड क्या, बायर्स बाय कर रहे होंगे यहाँ पे दबा के, बिल्कुल कर भी दिया होगा। अरे यार ये पता नहीं क्या क्या चेंज करते रहते हैं फालतू में यार, क्या बीमारी लेके आए हो तुम। अब ये क्या है भाई, यहाँ से कोई पुराना वाला नहीं है क्या? वो अच्छा था बैंकर। लाइफ इज अ हाईवे। मार्केट बहुत टाइम आपको पुश करेगा कि आपको नीचे बुक करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना।
अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट एक क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह, पुल एंड फ्लैग बोलो चाहे कुछ बोलो, ये फॉलो कर रहा है। ये कैंडल मोस्ट प्रोबेबली इसका हाई चले जाना चाहिए यहाँ पे वापस, यहाँ कहीं। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि इधर स्टॉप लॉस हिट हो, एक बार मज़ा आ जाएगा तब मैं समझ जाऊँगा। बट अगर यहाँ पे नहीं होता है तो फिर ट्रेल के अकॉर्डिंगली हमें आउट किया हुआ है बस। ये स्ट्रक्चर फेल ना 425 के ऊपर हो जाएगा। जब मार्केट एट यहाँ पे क्रॉस करना स्टार्ट कर गया तो फिर ये स्ट्रक्चर सेलिंग की साइड को फेल हो चुका है अभी के लिए, ठीक है। और प्लीज़ एक एक की और नाइस, इसका हाई ब्रेक करेगा तो एक और मोमेंटम आएगा। यहाँ पे बाइंग नहीं करना है बट फाइन, हाई ब्रेक करेगा जो हो सकता है इमीडिएट रिवर्स करे अगेन, हाँ बिल्कुल करेगा, चांसेस है। ट्रेड वन ओबी का कुछ मिला, ओबी का भी 10 पॉइंट ही मिला, स्टॉप लॉस 8.25 था, स्टॉप लॉस 8.25 था। ओएस हमने किया 25,350, सीई कितने पे थे हम, 400 पे, सी एम पी 25,400, उसके बाद एट द रेट कितना 918। टेम्पटेशन तो मेरे मन में इतनी जाग रही है कि यहाँ पे आके शॉर्ट कर दूँ मैं, बट हो सकता है कि यहाँ से फिर इमीडिएट रिवर्स करना प्रेफर करें। कैंडल का अप्रोच तो बहुत अच्छा है बट ये ऊपर जाके क्लोज देगा कहीं पे एग्जैक्टली। ये देखो इधर ही फंसा ना मुर्गा। हाँ यही कहना है तेरा। बैंक निफ्टी तेरी ऐसी की तैसी, इस बैंक निफ्टी के चक्कर में सारा काम खराब हो रखा है हमारा। स्ट्रक्चर आपके पास कैसा है, ये भी नेगेटिव ही है। अभी एक बार इसका हाई ब्रेक करता तो ये मज़ा आता। एक्चुअली मैं चाहूँगा तो यही ना, क्योंकि मैंने मिस कर दिया या बोलो मैं इससे बाहर हो चुका हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूँगा कि मार्केट आज ब्रेक ना करे, क्योंकि एक अच्छा चांस मिस होगा यहाँ पे। 5 मिनट का स्ट्रक्चर अब जाके नेगेटिव दिखाना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ फाइन। ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी, ये कैंडल क्या जा सकता है, जाने के लिए तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, बट स्ट्रक्चर बनने देते हैं। चलो अभी यहाँ पे मार्केट अगर एक बाइंग का कैंडल दिखाता है और फिर लो ब्रेक करता है, दैट्स वेयर आई एम गोना बाय, इट्स वेरी सिंपल एज दैट। या तो ब्रेक करके रिटेस्ट करने आता है सेम चीज़ को, तो मैं यहाँ पे वो करूँगा, ठीक है। बाइंग सेलिंग जो भी है, एक पोजीशंस को मतलब मैं इंडिविजुअली ट्रेड क्या बोलते वर्चुअली बनाना चाहूँगा। ये पहला कैंडल ना देखोगे, एक्चुअली मैं पहले ही समझ गया था, डाउटफुल ही था, क्योंकि आप सिंगल शॉट में ही आप 100+ पॉइंट फॉल हो गए, दैट इज़ नॉट गुड। ये काफ़ी इंसिडेंट होते हैं मार्केट में, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये रिट्रेसमेंट के लिए वेट करने बैठ जाता है। कितना देर, ऑलमोस्ट हो सकता है 9:30 के आसपास या 9:40 के आसपास मूव करना स्टार्ट करे। बट स्ट्रक्चर अभी अच्छा दिख रहा है तो हम सेल करने के लिए रेडी रहेंगे। इधर 5 मिनट में यहाँ कहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगा, जो कि 1-1.5 मिनट दूर है, उसके बाद करेंगे, या हम करेंगे थोड़ा और। अगर 5 मिनट में आता है दैट इज़ परफेक्ट, फिर हम करेंगे आईटीएम। आईटीएम बोले तो आईटीएम अभी तो फ़िलहाल बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा। पुट के प्रीमियम्स भी स्पाइक मार रहे हैं, इसका मतलब सभी सेल कर रहे हैं। इधर पे सेलर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, चीज़ है, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए इतना स्पाइक देखने को मिल रहा है। बे यार पहले आ जाता मेरे भाई, क्या दिक्कत हो रही थी तेरे को। दिक्कत ये हो रही थी भाई कि स्ट्रक्चर नहीं था सही। आ जाएगा, ये दिख रहा है आराम से 1:2, क्या ये और नीचे चला जाएगा। यही मैं सोच रहा था कि ये ना सिंगल कैंडल में ही निकलना स्टार्ट कर देगा। तो एट द रेट हमारा
920, 939, 930. At the rate 918. Just pull back. Trail 420. Structure 420. इसका लो ब्रेक करेगा, एक सेलिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम जाएंगे सीधा आपकी बार आईटीएम पे इन द मनी में। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का सेम, ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से भी सेलिंग आता है तो यहाँ पे भी एक सेल का अपॉर्चुनिटी प्लेस करेंगे अगर नेगेटिव दिखना स्टार्ट करता है तो। यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा जब ऊपर टैप करेगा, अभी किया नहीं है। इस रीजन को टैप करना चाहिए या इसके लो के नीचे निकल जाना चाहिए। इन बोथ केसेस मेरे लिए एंट्री है। एसएल कितना था मेरा इसमें, एक सेकेंड ना, कहाँ गया वो नमूना, 8.40। एंट्री करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। ये कैंडल अगर समवट आके एक नेगेटिव या इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस सेम रखेंगे। इन्वर्टेड हैमर एट द रेट कब इन्होंने ट्रेल आउट किया, मैं 921। फॉर हाउ मच, फॉर 3.95। मेरे को थोड़ा और मिल सकता था बचने के लिए, बट एट द रेट 919 हाई। You can say that the obvious stop losses were here, exactly। और इसी को लेने मार्केट गया नहीं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे मार्केट रिट्रेस होना ही चाहिए था। तो इन दिस केस एंट्री कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा वेट करके जाएंगे तो हो सकता है ये यहाँ से निकल जाए, हु नोज। ठीक है, यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है एग्जैक्टली 125 के समथिंग। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। स्टॉप लॉस मेरे लिए यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। एंट्री समवट यहाँ पे। स्टॉप लॉस ये रहा 300 का, 350 का सी करना तो है। मार्केट तो पूरे मोमेंटम में बोल चुका है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आ गया है भाई। सपना टूटा है दिल अभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ। दर्द इस बात का हो रहा है कि अगर ये ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हो गया तो एक अच्छा खासा मूव चला जाएगा हाथ से, जो कि मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ भाई हम तो जाएंगे आज। रिट्रेसमेंट भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है अभी। ठीक है यार, ये मैंने हर टाइम पे देखा है, पता है कि ऑब्वियस ना इसका हाई लेने ज़रूर जाता है मार्केट। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है और फिर उसके बाद आउट होता है।
आपको ऑप्शन सी इतना बता देंगे ना कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सेलिंग करने के लिए, आप बैठे रहो करके। दूसरा केस हमारे पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी समवट इस कैंडल के हाई पे होना चाहिए, कि ऑप्शन बाइंग कभी ज़्यादा लाई नहीं करता है, ये निकल जाएगा आराम से। अगर ये इस मोमेंट में या अभी मतलब इस 5 मिनट के अंदर अंदर ये फॉल नहीं हुआ ना समवट 340 वगैरह तक, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। ठीक है, यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए। ये सिंगल शॉट में ही कवर करने का कैपेबिलिटी रखता है, कभी भी एक कैंडल आके बूम करके नीचे गिर जाएगा। नाइस। इधर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ऑलमोस्ट हिट हो ही गया था। Feeling good and feeling fine. ट्रेल 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 कितने प्यारे प्यारे दे रहे हैं राइट यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये वीक तो हमने एंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 250 आज का है और शायद से 200 एक का, तो 450 हमारे लिए लॉसेस रहे इस वीक में। और अगेंस्ट में हमने 3500 समथिंग 3500 यानी कि 3 के हमने इस मंथ इस वीक में बनाए हुए हैं। वेरी गुड। रिजल्ट्स देख लेते हैं, फंड्स कितने बचे हम पे। 61,990। तो फंड हमारे पास है 295 534 परफेक्ट 500 295 500। एक सेकेंड, हाँ हमने स्टार्ट कितने से किया था, मेरे को जहाँ तक ध्यान है 293 या 92 के आसपास है। चल बुतर चल नीचे चल। हाँ एक सेकेंड, क्या फंड्स किधर हैं भाई? मैं शॉक्ड हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैंने इस महीने 5000 बचे। क्या बोल रहा है सच्ची? 5000 मैंने? अब स्टॉक्स किधर है भाई? यार ये फंड्स में कुछ दिक्कत, मेरे को तो 293 याद है यार।
ओपनिंग का बैलेंस था 295, तो ये तो कट गया है, ठीक है। मतलब इसमें से आप 60-50 और लेके जाओगे। लेजर रिपोर्ट किधर है? मेरे को तो नहीं है भाई कुछ भी ध्यान ऐसा। मेरे को तो 293 का ध्यान है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो ऐसा ध्यान है 293 का, 286 अप स्टॉक्स का फंड। और भी है क्या कहीं कुछ? कुछ भी नहीं है। अब स्टॉक्स ही चित्त पड़ गए हैं। पता नहीं भाई, पता नहीं, छोड़ो। भगवान मालिक, अभी रिपोर्ट डिस्क्लोज करना क्या ही फ़ायदेमंद है। अगर तो मैंने 5 के बनाए हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोलूँ मैं। ये कैंडल ना अच्छा नहीं आया है, ये थोड़ा सा डाउटफुल ही है, बट ठीक है। 1 मिनट में देख के कुछ लग नहीं रहा मुझे फ़ायदा। स्पेस है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। बट जिस मैनर में ये जा रहे हैं ना, अभी सेलिंग का प्रेशर आ जाना चाहिए। अगर विद इन दिस रीजन ये नीचे नहीं आया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि फिर हमें साइन मिल रहा है कि भाई फर्स्ट हाफ हो सकता है हम रिट्रेस करना प्रीफर करें, वापसी इसी रीजन के आसपास पड़े रहें, सेकंड हाफ में जाके हम कहीं मूव करें। तो एक्चुअल ट्रेल इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, परफेक्ट। अगर इसके हाई के ऊपर ये क्रॉस करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ डाउटफुल। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आज ये मूवी ना करे क्योंकि मेरे हाथ में ट्रेड नहीं है। मैं सेकंड ट्रेड तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि नहीं जाना है मुझे रूल्स के अगेंस्ट में जाके, क्या ही मिल जाएगा। मैं बस ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा और कम हो सकता था, क्योंकि प्राइस ने अलग स्ट्रक्चर बता दिया था, बट मैंने थोड़ा बुक नहीं किया। समवट यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए था मार्केट के हाई पे, C2C के आसपास पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। दिस इज़ द रीजन जहाँ से सेलिंग ओरिजिनेट होनी चाहिए, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर से हमें निंजा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे रीजन पे बायर्स बैठे हुए हैं। मुझे क्या क्यों लग रहा है? चोमू आदमी पागल है क्या? मैं बता रहा ना क्यों। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स अटेम्प्ट किए थे, इमीडिएट रिवर्स आया, ये सारे के सारे कवर होने स्टार्ट करेंगे, और सेलर्स तो एग्रेसिवली पुश वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ से हमें एक कंटिन्यू रैली देखने को मिलेगी अराउंड 330 340 ये सब रीजन पे, और यहाँ पे एक बार अगर कैंडल अच्छा अप्रोच करिए ना, तो इनफ फ्लो हमको फिर एक और कैंडल देखने को मिलेगा पीछे। सिंपल सा साइको। ये यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा पैनिक होंगे बायर्स, क्योंकि ईच टाइम मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और सेलर्स के लिए एक अच्छा रीजन है, यहाँ पे से निकलेंगे तो इनके पास और अच्छा प्राइस मिलेगा कि यहाँ पे बायर्स अपना पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी किसी को ना सपोर्ट दिख रहा होगा, तो वो सपोर्ट पे बाइंग कर रहा है ऑब्वियसली। तो मल्टी टेस्टेड को ब्रेक करना इतना टफ होता है? बिल्कुल। इधर तो कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ, खिचड़ी तो पकनी है। देखते रहो देखते रहो, मैं ज़रा सा मार्केट को देखता हूँ, मार्केट क्या कर रहा है। दिसंबर तुम्हारा सर कहाँ गया, धन का बच्चा। स्लो मोशन अंग्रेजा। टाटा स्टील इज़ फॉर बाइंग। बिल्कुल भाई, मैं बाइंग करूँगा भी। किसको देख के डरना है मैंने यहाँ पे। स्टॉप लॉस कितना लग रहा है? 68। बाय करेंगे 150 क्वांटिटी मार्केट में। बट यहाँ पे मैंने टाटा स्टील को बाय किया है। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा बड़ा तो नहीं रखूँगा मैं एक्चुअली। मैं इस कैंडल के लो के आसपास रख के कोई फ़ायदा है नहीं। भाई ऊपर जा चल। स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड यहाँ पे। लग गए। सेल 150, स्टॉप लिमिट 1 2 3। हो सकता है टाटा स्टील में लॉस हो, जिस मैनर में ये नीचे आ रहा है ना, नॉट गुड। मार्केट ने इमीडिएटली बोल दिया कि आप रॉन्ग हो। क्या मैंने स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं देखा? अरे चुप रह चल, स्ट्रक्चर कब से देखने लग गया मैं। ओह शिट, नो 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 बेबी गर्ल, इधर प्राइस एक्शन ना भाई, ना 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 ना। एक्चुअली इसको कट कर दो चुपचाप से। तो मैंने टाटा स्टील को कवर भी वैसे ही कर दिया है जैसे मैंने बाय किया था।
स्ट्रक्चर बहुत गंदा बना हुआ है, मैंने 1 मिनट में अभी देखा तो समवट मैंने आउट किया टाटा स्टील को। यहाँ पे टाटा स्टील में ट्रेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस की तरह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये वीक अंडसेंट लगाया, अच्छे रीजन में खुला था, फालतू में चला गया। देखते हैं स्टॉप लॉस। टाटा स्टील में स्टॉप लॉस हिट हुआ है -58, चलेगा मेरे को। बाकी देखता हूँ प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। JSW स्टील क्या कर रहा है, चौमुगिरी ये करने में माहिर है, बट यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा है यार। प्राइस क्या बोलूँ मैं, प्राइस बड़ा चोमू मूव कर रहा है आज। बजाज तू तो कुछ ब्रेक करने के मूड में लग नहीं रहा। चल देखते हैं, एक नेगेटिव कैंडल दिखेगा तो बजाज में सेलिंग करेंगे। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली गोइंग लो, परफेक्ट निंजाज तो नहीं मिले हमें, बट एक ट्रेल का अगेन अपॉर्चुनिटी मिला है। ज़्यादा कुछ मूव तो नहीं हो रहा है बट फाइन। एक और देख लेते हैं कौन कौन मूव कर रहा है। टाटा मोटर्स रिट्रेसमेंट ही सोच रहा था मैं इसमें भी। ONGC हट चोमू। जियो फाइनेंस ये क्या कर रहा है यहाँ, ये भगवान। एक बंदा 15 में भी था। हिंडाल्को यार ये यहाँ पे ना बड़ा गंदा फंस रहा है। चलो एक ही पे ध्यान रखते हैं अभी। बजाज फिंसर्व मुझे अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं। प्राइस एक्शन बजाज फाइनेंस है कि फिंसर्व है, फाइनेंस। अच्छा एक कैंडल बस नेगेटिव क्लोज देना चाहिए बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे कहाँ है बैंक निफ्टी की तरह हट जाए यहाँ से। बजाज फाइनेंस एक्चुअली बताऊँ तो एंट्री तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए था बट फाइन। मैं चाहूँगा कि ये कैंडल आके समवट नेगेटिव क्लोज दे स्ट्रॉन्ग, तो मैं एक एंट्री बनाऊँ। स्टॉप लॉस तो अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली में ना ये रीजन कॉम्प्लेक्स है, पता है, ये बहुत दिक्कत वाली बात हूँ मैं अभी। तो आ गया है अपना, सेल करें क्या, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कर देते हैं एक बार। क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा 225 5 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है जानबूझ के नीचे। चोमू भगत यहाँ पे रखेंगे हम बजाज को। देख रहे हो वो जो टुनुंग था ना, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका, टाटा स्टील का। तो कितने अच्छे टाइम पे मैंने निकाल दिया। कुछ चीज़ें कभी कभी समझ में आ जाती हैं धीरे धीरे। 11 1095 यहाँ पे रहना चाहिए स्टॉप लॉस। तो इसका टारगेट देखता हूँ मैं, इसके लोज के आसपास अगर सस्टेन कर गया ना तो एक सेलिंग और देखने को मिलेगी बजाज फिंसर्व में। फाइनेंस में भाई, फाइनेंस है वो, फाइनेंस है, फिंसर्व नहीं है वो, चोमू। ठीक है दिख तो अच्छा रहा है, बस ये आवरली आके एक नेगेटिव क्लोज दे दे तो बढ़िया। हाँ कहाँ है हम, निफ्टी में ट्रेड टू भी तो नोट करना है। फिलहाल इतना अच्छा नहीं है जितना कुछ दिख रहा है बट फाइन। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। ये इना गो चला जाएगा यहाँ से, ये 340 330 के रीजन में इना गो पहुँच जाएगा ये, जिस मैनर में दिख रहा है। बायर्स अभी डिफीट हुए हैं, भले नया फ्रेश सेल नहीं दिख रहा है बट अच्छा दिख रहा है। एट द रेट हमने कब लिया, 933 प्राइस एक्शन। फीलिंग गुड, फीलिंग फाइन। ट्रेल तो मैं करूँगा एक्चुअली में अभी इसके हाई के ऊपर, एक बार अगर ये लो क्रॉस करता है तो
50, अभी तो बहुत टाइम है क्लोज होने में। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ गई ना बजाज फाइनेंस में, तो मैं बताता हूँ। देखो ये इना गो पहुँच गया राइट, यहाँ पे हमें यार प्राइस बहुत कम दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है जैसा भी है। एसएल कितना है, 7.25। ट्रेल्स टारगेट कितना है, पहला होना चाहिए 25,340 का, फिर है ट्रेंडी, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेल होना चाहिए। ट्रेल्स हमारे पास पहले आएंगे 940 हाई, उसके बाद हमारे पास आएगा स्टॉप लॉस ट्रेल 9, अभी 947। फीलिंग गुड, फीलिंग फाइन। ये कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है ना तो वैसे मेरे हिसाब से तो आउट हो जाना चाहिए, तो कोई फ़ायदा तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे होल्ड करने का। हो सकता है इमीडिएट उसका ऊपर जाना चाहे तो, हाँ तो झटना जाना चाहे, क्यों जाएगा, क्या उसके पापा की बारात निकल रही जो उसके ऊपर निकलेगा। शांति से रह ले यहाँ पे, उसके ऊपर चला जाए कुछ भी। मार्केट नीचे ट्रेंड हो रहा है, वो ऊपर चला जाएगा। सपोर्ट रीजन पे जस्ट ब्रेक होता ना, इसका लो ब्रेक। एक सेकंड यार मैं दिखाई देता हूँ इतना अच्छा तो बग, यहाँ से बजाज फाइनेंस। तो अभी देखो है, यहाँ कहाँ से लगा तू, छोड़ो। यहाँ पे देखो मैंने समवट शॉर्ट किया, एक कैंडल नेगेटिव आने का मैं वेट कर रहा था, नेगेटिव आ गया। इसके नीचे शॉर्ट होना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैंने समवट शॉर्ट किया यहाँ पे। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है दैट इज़ नॉट अ गुड केस, क्योंकि ये सारे रीजन मल्टी टेस्टेड हैं। यहाँ पे से इनिशियली बाइंग आई थी, प्राइस उसी रीजन से अगर फिर सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये हाई के लिए जाएगा। अगर इन दिस केस मार्केट अभी जैसा दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि स्टॉप लॉस चला जाएगा। बट अगर इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है दैट इज़ अ गुड साइन, या यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करता है दैट इज़ अ गुड साइन कि ये इसके लो के नीचे निकलना चाहिए। अगर इसके नीचे हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हम और ज़्यादा डिप के लिए जा सकते हैं, अराउंड 1000 के आसपास, क्योंकि ये राउंड नंबर है तो अच्छा रहेगा। बट फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा है, फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये सुहा हो गया है। मैं तो स्टॉप लॉस मान के बैठ गया हूँ उसमें। एक बार लो ब्रेक करने ना करेगा कहाँ से, लो ब्रेक का अलर्ट लगा देते हैं। क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा क्या मैं, बिल्कुल करना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए हम 5 क्वांटिटी और सेल कर देते हैं। 5 बोला 50 कर रहा हूँ, चूमूंगा क्या। वैसे तो इसका लो ब्रेक पे ही हो जाना चाहिए जो ये कैंडल करंटली बन रहा है, बट फाइन भाई। स्टॉप नहीं होना चाहिए, दिमाग मत खा मेरा, स्टॉप लिमिट होना चाहिए 1008.25 .2 इसके लो के नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 क्वांटिटीज़ और ऐड ऑन करी हैं फ्यूचर्स में नहीं। तो अभी निफ्टी को देखते हैं ज़रा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। दुख दुख पीड़ा, इतना दुख कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ये आ गया एट द रेट 953 1:2। अभी एट द रेट 950 पे हमारा टारगेट हिट हुआ। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैं चीज़ें गलत करना स्टार्ट कर दिया हूँ स्टॉक्स में, स्पेशली मेरे हिसाब से तो। कहीं ना कहीं जल्दीबाजी है, कहीं ना कहीं वेटिंग नहीं है, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो वहाँ मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ इतना। मन कोरी कोरी कांदो कांदो रे। अरे यार रीजन तो काफ़ी अच्छा था यार इसके ब्रेक करके निकलने का ना, बट
सेलर्स दिख नहीं रहे हैं और मार्केट रिवर्स करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो भाई बजाज फाइनेंस मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस देने वाला है, यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपको वेट करके। यार तू दिमाग मत खा मेरा। JSW, अरे यार ये अभी बाइंग के लिए था, अभी इमीडिएट नेगेटिव आ गया। बजाज लुकिंग गुड नेगेटिव, टाटा मोटर्स लुक्स गुड नेगेटिव, ऑयल लुक्स गुड नेगेटिव एंड जियो फाइनेंस लुक्स गुड नेगेटिव। और कौन है नमूना? इंडाल्को लुक्स गुड नेगेटिव। इसके नीचे निकलना अगर स्टार्ट करता है तो मज़ा आने वाला है, बट दिक्कत बस ये है कि ऑलरेडी निकल चुका है कितना, थोड़ा तो यहाँ वेट होना चाहिए। और कौन था टू डू? टाटा स्टील इमीडिएट स्टॉप लॉस सेट कर गया, परफेक्ट, नाइस। तो ट्रेल बहुत अच्छा रखा मैंने। एक्चुअली क्या है ना, टाटा स्टील में मैंने पहले ही मन बना दिया था कि भाई मैं सेल करने वाला, बाई करने वाला हूँ, तो इसीलिए यही होता है जब आप @940 ट्रेड @944। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे और क्वांटिटीज ऐड ऑन करी, इसको मैंने किया 31 कि प्राइस अच्छा दिख रहा है, और मैंने थोड़ा सा ट्रेल अभी और स्ट्रिक्टली कर देना है मार्केट में। यहाँ पे 1070, नाइस। और टीपी वगैरह क्यों नहीं करता मैं इसमें सेट, मेरी समझ नहीं आता। अरे भगवान, 31 के हिसाब से स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? अरे आराम से 30 के हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस है, ठीक है। फीलिंग गुड, फीलिंग फाइन। नेगेटिव क्लोज देना चाहिए था मुन्ना, बिल्कुल बिल्कुल। बजाज फाइनेंस अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है। टाटा निफ्टी को तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 320 के आसपास से मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करना चाहूँगा, या करंट कंडीशन में एक कैंडल और नेगेटिव बन जाए कहीं पे, उसके बाद मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। उसके बाद हो सकता है हमें साइड सेलिंग मिलेगी ना, बट अगर ऐसे मैनर में भी जाता है जैसा दिख रहा है तो क्या ही बोलना है। इसके लो को क्रॉस तो हमने करना है, पहला साइन हमारे लिए इंट्राडे में, इसके लो के नीचे। कहाँ पे है ये? अलर्ट लगा दें यहाँ पे टुणुंग वाला। ये तो डेफिनेट हम क्रॉस करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे सेलर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए लग गया अलर्ट। बजाज फाइनेंस मैंने क्वांटिटी ऐड ऑन करी, बट स्वाहा होने की कगार पे है। अरे वाह
इसके नीचे निकलता ना तो एक ट्रेल अपॉर्चुनिटी मिलता। दो, एक हो गया ठीक है, इसका लो क्रॉस हो गया फाइन। अभी मेरे पास एक ट्रेलिंग का क्या बोलूँ मैं, एक मैं ट्रेड लेने वाला हूँ मतलब दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे बुक करना प्रीफर करूँगा इसको, इसके हाई पे ही मैं एक एंट्री प्लान करूँगा। लेट्स से इसी पे हम बाय करेंगे। जब इस मार्केट का सेम हाई ब्रेक होगा ना यहाँ पे, तो मैं बाइंग करना प्रीफर करूँगा। देखना अभी एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली हाई ब्रेक हुआ क्या, मेरे को एक तो मल्टीपल जगह ध्यान रखना पड़ रहा है। हाई ब्रेक करे ये 1 सेकेंड 330 एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हमें बाइंग मिली समवट इस पॉइंट पे। थोड़ा सा रिस्की, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा देखते हैं, इसके लो पे आ गया अगर तो फिर फाइन आउट हो जाएंगे। बट अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट में एक वापस मिलेगा हमें। कहाँ तक, स्कैल्प अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मतलब 10 रुपये के आसपास। नहीं, बजाज फाइनेंस इज गोइंग बैक अगेन, नॉट गुड। बजाज फाइनेंस का तो मुझे स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा अभी। फिनसर्व वाओ, फिनसर्व वाओ। इस जोमो फाइनेंस की जगह मैंने फिनसर्व किया होता ना तो भाई 940 पे ही मैंने शॉर्ट किया था ना। बजाज नहीं यार, ये इसके हाई के ऊपर निकलते स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहेगा फिर से। ठीक है, एक बार लो ब्रेक करता तो फाइन, स्टॉप लॉस भी अच्छी जगह पे। फिलहाल अगर देखोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट तो हुआ है क्योंकि नशे चल रहे हैं पूरे। और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करेगा क्योंकि काफ़ी दिन से नेगेटिव पड़ा हुआ है भाई, सॉरी साइडवेज पड़ा हुआ था। तो भाई खिचड़ी तो अच्छी पक रही है। बस दिक्कत एक ही है ना कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और थोड़ा रिट्रेस इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो एक साइडवेज फेज़ हमें देखने को मिलने वाला है, बस मैं उसी के लिए क्लिक कर रहा हूँ। अभी भी क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं। तो एक बार अगर हाई ब्रेक अगेन करता है तो हमें प्राइस एक्शन यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है ईजिली। 1 मिनट में तो क्या ही खिचड़ी पकड़ी, बट इसने मुझे 1:4 दिया है कब, 9-10 पे। For future with one price action trail 1:4 at the rate 10। अभी भी ट्रेल एक्टिव है, बिल्कुल है। ना 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 ना, अभी इधर नहीं खोन, मेरे हिसाब से तो खोनी चाहिए धैर्य। ओके, इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फाइन। मैं इसको नोट करता हूँ, मेरे को लगी है। गलती पता है मार्केट की नहीं होती है, गलती आपकी खुद की होती है। आप प्राइस को नहीं समझ पाते हो, बस ये इशू होता है। निकलने के लिए मार्केट इजीली निकल जाता है। एट द रेट भाई स्टॉप लॉस हिट किया क्या तू मेरा? बजाज फाइनेंस कर दिया मेरा स्टॉप लॉस हिट, फाइन। मान लो तो अब मातर एट द रेट 10:04 सेल हिट ट्रेल्ड 1। कौन सा कैंडल था यार, तो 9:45 ना। जा जा बेटी नगनी बाजार दिलो, यार इसने पहले स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एट द रेट कोई बात नहीं, हमने बाइंग की थी 10 पे। का सी ठीक था। एसएल
कितना था 3.90 यानी कि 4 रुपीज़ एट द रेट 10:03 स्टॉप लॉस इट। ये 2 चार्ट कर दो यार, मेरा दिमाग ख़राब क्यों कर रहा है इतना। 3 चार्ट, ये रे भगवान, ये कहाँ से आया इधर। छोड़ यार, अबे 2 चार्ट्स इस वाले का कितना मिला है हमें, अभी तो नहीं मिला है कुछ ज़्यादा। 1:3 देखते हैं इसका। तुम भी हो मैं भी हूँ। टाटा स्टील यार, ये इनिशियल वीक बहुत ख़राब लगा है, बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्वाप जी को ऊपर हाई पे होल्ड होना चाहिए था। मेरे को इतनी ज़्यादा है, मैं आता हूँ भाई 2 मिनट। मैं क्या सेशन एंड करते हैं, ठीक है। जाने के लिए कंटिन्यू जा रहा है, जाने दो जिधर जाना है जाने के लिए। तो इसके पास खाई भी है आज और जाएगा भी ये ट्रेंडिंग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था अगर लोअर खुलता है। बस हमें आउट किया, उस चीज़ का दुख है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं खो गया हूँ कि भाई चल क्या रहा है। एक्चुअली ना अच्छा है, सेलिंग का एक कैंडल आना चाहिए अभी, अच्छा है, क्योंकि 2 मिनट यहाँ पे 10 मिनट अभी हमने पॉज ही किया है, लगभग 15 मिनट। तो देखते हैं, कंडीशंस का वेट करना पड़ता है भैया। अरे कद्दू, आज का दिन कंप्लीट स्टॉप लॉस, फिर वापस आ गया। भाई बजाज फाइनेंस वापस आ गया सेलिंग की साइड को, 1:1 के आसपास दे रहा। नशे, मेगा लाडली नशे, म्याऊं। Mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old। मैं दिखाता हूँ तुमको अभी बजाज फाइनेंस, क्या ही नशे चल रहे हैं, फूक के बैठे हैं, फूक के। टाटा स्टील, आई एम सो सॉरी टाटा स्टील, क्योंकि मेरे को सेल करना चाहिए था, या तो बाय तो नहीं, सेल करना चाहिए था अगर प्राइस एक्शन हेड हो रहा है, क्योंकि हम इसके टेल को टच करने जा सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा नशे में हूँ ना आज, चौंगगिरी ज़्यादा कर रहा हूँ। छी भाई छी, बजाज फाइनेंस अलग नशे में आज, स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है शायद सबके, यही दिख रहा है मुझे फ़िलहाल। तो आप तब तक चलो बैंक निफ्टी की तरफ को। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेंड दिखा सकता है आज,
और ये तो यहाँ से पहले रुकने का नाम नहीं है, मतलब अभी रिट्रेस कर सकता है, बट इसके पास पेस काफ़ी अच्छा है। अब मुझे तो डाउट है कि ये भी होल्ड करेगा, जो इसके नीचे भी चला जाएगा दैट इज़ फाइन। इसी चमन आदमी ने ना निफ्टी को ऊपर के लिए पुल किया और कुछ नहीं। यहाँ पे देखोगे तो इसने हायर लो ब्रेक ही नहीं किया कभी, और ये हायर साइड को ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके फिर सेल के लिए आया। क्या ही बोल सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते। चोमू गई का अभी इसको छोड़ो, फाइनेंस कहाँ है? अबे अलग नशे में है क्या? अबे अबे तेरी बजाज फाइनेंस स्टॉप लॉस हिट एंड इमीडिएटली स्टॉप लॉस, राइट? यस, क्योंकि रॉन्ग एंट्री थी पहली बात तो। यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री करना था, ठीक था, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से लोअर लो जब दिख गया था ना, तो इधर एंट्री करना चाहिए। टारगेट इसका लो रखना चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी। और मार्केट इमीडिएट उसी रीजन से फिर नेगेटिव आ रहा है, मोस्ट प्रोबली ये इसका लो ब्रेक करने चला जाएगा। मेरी गलती थी। टाटा स्टील में तो क्या ही बुलेट बचाई भाई मैंने। मैं संवत यहाँ पे बाई किया मैंने, पता है मैंने देखा ही नहीं मैं, क्योंकि ना इसीलिए बोलते हैं कि बायस माइंडसेट लेके मत चला करो। मैं बायस था, क्योंकि आप अगर डेली में देखोगे तो स्ट्रक्चर कितना प्यारा दिख रहा है बाइंग के लिए, राइट? मैं आया, मैंने कुछ नहीं देखा, यही दिखा बस मुझे, इतना इन्फो नहीं दिखा मुझे कि इतना बड़ा सीलिंग का कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट कर रहा है फालतू में। इसको अगर होल्ड करना ही था तो जाता नहीं, यहाँ पे वेट करता फिर चला जाता। दैट वाज द केस यहाँ पे बाइंग के लिए। क्या यहाँ पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी था? ऑब्वियसली, कि मतलब इंट्रा डे में अगर किसी के पास सेलिंग का है, वन ऑफ द बेस्ट स्कोप टू सेल, और इसके लो के आसपास हम जाना चाहेंगे यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल देन दैट, और कुछ नहीं। तो ये प्राइस एक्शन के ट्रेड मेरे को मरवाएंगे किसी दिन, बिल्कुल मरवाएंगे भाई, मरवाने का ही इनका फ़र्ज़ है, और क्या करेंगे। इसको ज़रा मैं ऑल्ट डब्लू कर देता हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं निफ्टी को। अभी निफ्टी रिट्रेस करना थोड़ा स्टार्ट कर गया है, और मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि ये कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी मूव करेगा, बट इट्स फाइन। कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीचे की साइड पर ही पड़ा रहे निफ्टी, और बैंक निफ्टी को नीचे फॉल मिले। क्या टाटा स्टील में मैं बोला नहीं कि यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, स्पेशली इसके नीचे, ठीक है। और मैंने क्या कहा नहीं कि टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, इमीडिएट इतना अच्छा फॉल आ रखा है, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? रिस्की है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत छोटा स्टॉप लॉस तो है, बट इट्स अ एरिया वेयर मार्केट के जस्ट गो साइडवेज। सो बेस्ट एंट्री इज़ अकॉर्डिंग टू मी कि ये कैंडल यहाँ पे इतना अच्छा प्राइस आपको बोल रहा है कि मैं इस प्रीवियस के नीचे निकल चुका हूँ, फिर अगेन आपको प्राइस एक्शन आके बोल रहा है ट्रेल करते हो तो करो, यहाँ पे ट्रेल कर दो, इसके बाद जाने दो। अगर आना होगा वापस आएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर गया। बट अगर आपको लग रहा है कि ना मोमेंटम में यहाँ से इसको ज़्यादा होल्ड मत करना, बिल्कुल नहीं। ये टेल के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से पूरा नीचे चला जाएगा, जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट नहीं जाएगा, दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस केस। ऑड्स आर इन द फेवर ऑफ नॉट डूइंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यार निफ्टी यार, क्या बोलूँ मैं तुझे,
काश पहला कैंडल अच्छा बना होता, एकदम शांत था। 400 राइट, फाइन। और मार्केट इतना खासा भी तो मूव नहीं किया। अगर यहाँ से देखोगे कहीं पे जहाँ पे पहला कैंडल शांत हुआ, वहाँ से लेके मार्केट अभी सिर्फ 100 पॉइंट ही फॉल किया। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड केस, क्योंकि ये पहले ही कैंडल में ज़्यादा मूव हो गए। ये यहाँ से अगर निकलता और समवट पहला कैंडल वैसे आना तो चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, बट मेरे हिसाब से ना ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत बना। यहाँ पे मार्केट अगर हॉल्ट कर देता, दैट वाज द गुड केस। और इसका तो लो ही ब्रेक नहीं गया, इसका लो ब्रेक कर देता तो ये इमीडिएट नीचे जाना प्रीफर करता है। इसीलिए ना ये जब कैंडल रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैं समझ गया था कि डाउटफुल है, ये पॉइंट नहीं है जहाँ पे मार्केट को होल्ड होना चाहिए। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या बनाना चाह रहा है, कुछ नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहने देंगे, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। रिट्रेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक पॉजिटिव कैंडल आने का वेट करना पड़ेगा, बट जब तक नहीं आता है तब तक हमेशा सेल ही होना चाहिए। हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा डिप खा जाए, हु नोज। मार्केट इज़ सुप्रीम एंड रैंडम। सेलर्स यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, बट एक ही चीज़ है, अगर आप कैंडल्स को नोटिस करोगे, चलो यहाँ से पहला कैंडल बहुत अच्छा आया था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, बायर्स डिफीट किए, अगेन अच्छा कैंडल आया। अभी यहाँ पे आपके सेलर्स आए। यहाँ पे एक चीज़ भी नोटिस करना, इधर टेढ़े हाथ, यहाँ पे एक बायर्स आए थे, यहाँ पे 2 बार बायर्स आए थे। इसके बाद कैंडल का साइज़ देखो, ईच केस में कैंडल का साइज़ ना छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब जाके एक बायर्स का कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। इस रीजन के आसपास से लेके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बायर्स का रीजन है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली अभी बायर्स डिफीट हो रहे हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, सभी इसमें ना कूच करके हमेशा एक नया लो क्रिएट करते रहना चाहेंगे, अनलेस एंड अनटिल ये प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे या यहाँ पे एक सुपर बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। बायर्स को अगर यहाँ पे मतलब किसी को प्रॉफिट बुक करना है, बायर्स आना है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इज़ दिस एरिया। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, बिलीव मी, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रही है, हालांकि मेरा इंट्यूशन पता नहीं क्यों पॉजिटिव साइड के लिए है, या मेरा मार्केट स्ट्रक्चर, बट मार्केट स्ट्रक्चर इज टेलिंग मी कि बायर्स कंटिन्यूसली डिफीट हो रहे हैं और मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो चलता रहूँगा। हो सकता है हमें लीनियर और फॉल देखने को मिले, बट अगेन मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये टॉप से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, और मैं मोस्ट प्रेफरेबली चाहूँगा कि ये ना अभी जाके थोड़ा शांत हो जाए, 12 PM के आसपास या 11:30 के बाद हमें एक मोमेंटम देखना स्टार्ट हो, उसके बाद ही मज़ा आने वाला है। अभी जाएगा भी तो क्या ही जाएगा ये। अरे भाई, प्राइस स्ट्रक्चर में आज प्राइस एक्शन के बेसिस पे ना कुछ ज़्यादा अच्छे ट्रेड थे नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड अच्छा था, वो था हिंडाल्को का, बट इसका जब मैंने स्ट्रक्चर देखा ना तो मेरा मन मर गया। निफ्टी यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। बुरा इसलिए लग रहा है कि डायरेक्शन अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, बस स्टॉप लॉस आउट हुआ। बट मैं रूल्स तो बेंड नहीं करने वाला सिर्फ इस एक दिन के लिए। हाँ, री एंट्री प्लान अगर हम फ्यूचर में कर सकते हैं दैट इज़ गुड। भाई तो थोड़ी सी अपनी ना लाइट कम कर दे, मेरी आंखें फूट रही हैं तेरे से। कौन है भाई इधर? निफ्टी, एक सेकेंड हम, अरे आराम से भाई, आराम से, आज तो बिल्कुल मज़े आ गए होंगे। हाँ यहाँ पे ठीक है, एक स्ट्रक्चर भी अच्छा दिख रहा है। और कौन है? टेक टेक, वाह ये कौन है? यूएस टेक है? यूएस टेक यहाँ क्या कर रहा है भाई? अबे चूं आदमी, यहाँ क्या अचार डालूंगा मैं उसका? ग्लोबल में दिखाओ उसको, टेक एम भी अच्छा दिख रहा है, नाइस। थोड़ा सा बड़ा है बट फाइन। एच सी एल टेक,
वो भी कुछ खास नहीं है, सब ऐसे ही मूव करेंगे और कुछ नहीं। और कौन है? Mama said that she is okay. Mama said that she is fine. तो की है, ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। वाओ यार, व्हाट अ कैंडल, बट 15 मिनट इज़ वेरी डाउटफुल। अभी ये रीजन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, देखना ये रीजन को काफ़ी ध्यान से रखना। 375 से लेके 350 का रीजन, ये सारा रीजन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पुल करे, उसके बाद कहीं जाना प्रीफर करे। अगेन आई विल विश कि ये कैंडल जाके समवट जहाँ पे अभी है वहीं पे क्लोज दे, ताकि एक ट्रेड हमें देखने को मिले अपकमिंग टाइम में, एक गैप फिलिंग इजीली देखने को मिले, क्योंकि नीचे अभी गैप पड़ा है। मैं आज नहीं चाहूँगा कि ये ऐसा चला जाए, ऑल्दो इसके पास अच्छा स्कोप है। इंट्यूशन मेरा ये है हर बार के 25-200 से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक ही है भगवान मालिक, बट ये चोर मीनाना ये कुछ करने वाला है। मुझे इससे बड़ा डर लग रहा है आज बैंक निफ्टी से, कि ये ना कहीं बड़ा मूव कर देगा आज मेजर। ऑलरेडी 500 पॉइंट डाउन है, देखते हैं। बट निफ्टी इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, दैट इज़ परफेक्ट, नाइस, वेरी गुड। अभी ये दिख रहा होगा कि निफ्टी एक्चुअली ड्रैग, ओके एक सेकेंड ना, 1 मिनट में तो मैंने देखा ही नहीं। अभी 1 मिनट में ट्रेल करके यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा है फ़ायदा अभी, क्योंकि बेटर तो होना चाहिए कि मार्केट ना कंटिन्यूसली करते रहो आप 5 मिनट में ट्रेल। 5 में तो कंटिन्यूस निंजा ही बन रहा है शायद से, है ना। यहाँ पे ट्रेल अभी अच्छा दिख रहा है। हट जा भाई, तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हें देख के सबको। भाई हटना, तेरे को किसने बोला डिलीट होने के लिए? तो यहाँ से भी हट, तू भाग यहाँ से, वहीं का। अब तुझे क्या हुआ? तू तो टाँड़ हो गया जैसे, क्यों बोल दगड़े? ये भगवान, ये बजाज फाइनेंस अलग नशे में है, टाटा स्टील भी रिवर्स कर रहा है। ठीक है यार, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को रिपोर्ट्स बनानी है, तो उस पर फोकस करते हैं रैदर देन यहाँ पे बैठ के। ट्रेड्स वैसे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। रिवर्सल के लिए मैं इंटरेस्टेड हो तो सकता हूँ, क्योंकि राउंड नंबर है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेट्स से एक प्राइस एक्शन एक अटैम्प्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा वेट करें, पुल करे, उसके बाद ऊपर जाना प्रीफर करें। आई वुड ग्लैडली, नहीं नहीं छोड़ो, क्या नहीं नहीं, क्या छोड़ो, तमीज़ से बैठ ले चुपचाप, छोड़ो। 300, 310, मैथमेटिकल वालों ने कहाँ पे एंट्री करी होगी? 300 के आसपास अगर मार्केट 310 आता है, ठीक है। सस्टेनेबल कहाँ दिखना स्टार्ट होगा? 325। ये कैंडल अगर पॉजिटिव दिखता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, दैट इज़ फाइन विद मी। उसके बाद एक बाइंग करते हैं यहाँ पे। पुट शॉर्ट करेंगे क्या, कॉल बाय करेंगे क्या? मेरे हिसाब से तो पुट शॉर्ट बट कॉल बाय, क्योंकि एक मोमेंटम आ सकता है कवरिंग होने का। 300 का कॉल हमारी किस्मत में आज कुछ ज़्यादा ही नहीं चमक रखा है।
भाई ये क्या बात हुई? थ्री हंड्रेड के कॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट टाइप बन रखा है भाई। ये तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस भी देखिए बट बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसके ऊपर मैं बाइंग कर रहा हूँ। कैंडल काफ़ी अच्छा है, मेरे को बाइंग मिली है समवट यहाँ पे। स्टॉप लॉस मेरा 4.40। स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी मैं चाहूँगा कि एक मोमेंटम में 1:2 के समथिंग या कुछ भी दे दे 340 वगैरह के रीजन तक। टाइम हो रहा है 10:25, परफेक्टली फाइन टाइम। बजाज जाके आज रिवर्स करना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं। टाटा स्टील चोमू ट्रेड है @ वो भी बाय @1024। 5 हल्क रेड 100। स्टॉप लॉस कितना है? 4.40। टारगेट है हमारा स्कैल्प। तो अभी तो टारगेट आया नहीं है, क्योंकि अगर स्कैल्प के अकॉर्डिंगली हम टारगेट देख रहे हैं तो हमें चाहिए @1:1 एटलीस्ट। कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, दैट इज़ परफेक्ट, बट एक मोमेंटम ऑलरेडी नीचे से लीच हो चुका है, यही देख रहा हूँ मैं बस। फाइन फाइन, थोड़ा तो वेट करेगा, करने दो। बॉटम अगर देखो यहाँ से अगर साफ रिवर्सल करता है दैट इज़ अ गुड केस, क्योंकि फिर आके रिट्रेस करने वाला है, दैट इज़ फाइन। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करता है तो फिर डाउटफुल हो गया है, हो सकता है कि अब बॉटम इंट्राडे का में मिल चुका हो। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सेलिंग ऐसे ही चलती गाड़ी की जैसे नहीं आती, ये रिट्रेसमेंट भी बहुत अच्छा मांगती है। तो कहीं ना कहीं इसको रिट्रेस होना चाहिए 380, 370, 350 ये सब रीजन तक, एटलीस्ट 350 तक, और उसके बाद इसको दिखाना चाहिए कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ या वगैरह वगैरह। बजाज अभी जाके इमीडिएट रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज गोइंग वाइल्ड। यस, स्ट्रक्चर की तो अम्मी बहन एक हो गई है, अम्मी बहन, गोपी बहन, आलू पेन। अबे तेरा सर फोड़ दूंगा मैं, आलू पेन। वो जमाना गया जब मुझे, अबे अप्रैल में कहाँ पहुंच गया मैं। वो जमाना गया जब मुझे याद है कि आईसी कैंडल्स 100 रुपए की तो नहीं बनती थी, बहुत पहले बनी थी एक बार। मेरे को हमेशा पता है ऐसे ही स्ट्रक्चर मूव करता है। गुपी पेन, आलू पेन, अबे कहाँ पहुंच गया। 26 ही तो मांगा है, कहीं थोड़ा दूर थोड़ा मांगा है जो इतने नशे करे। चलो भाई, तो हमें मिल गया @1028, 1:1 ट्रेल करेंगे हम C2C। ये तो बिल्कुल भी नहीं है 100 पॉइंट का, कहीं नहीं है ये। ठीक है, 1:2 पे मैं इसको बुक कर दूंगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा सोचेगा ना तो लाला लग जाएंगे, लाला। एक्चुअली 1:2 पे बुक नहीं, बट इन अ फ्लो बुकिंग ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जहाँ पे इसका फ्लो खत्म वहाँ पे स्कैल्प खत्म, स्कैल्प ऐसे ही होता है, 1:2 वगैरह नहीं होता है स्कैल्प। जैसे भी देखोगे तो C2C आके हिट कर देगा इमीडिएट। फाइन। ये कितना पॉइंट का था भाई? 68 यार, पता नहीं, मेरे को ध्यान है, मतलब क्या बोलूँ मैं। तुमने
तुम तो चलो भाई, कहानी ख़त्म। मैं नहीं कर रहा सेव, चल निकल यहाँ से। मेरे को ध्यान नहीं है, ये रहा 100 पॉइंट का कैंडल है क्या? ना। हाँ हाँ 100 का ही तो है। तो ये यूजुअली रिट्रेस भी होता है। अबे चलना, इस दिन तो ट्रेंड ही अलग था। भाग यहाँ से। 100 वाला मेरे को ध्यान। ये रहा। ये भी नहीं है क्या? भाई कुछ वाली ये रहा, ये भी नहीं है क्या? अरे कौन से नशे सूख के बैठा भाई? भाई इससे पीछे का चार्ट कहाँ है? अच्छा। तो अभी इन अ गो अगर मार्केट जाता है तो चले जाना चाहिए, हम बुक करेंगे, वरना इसको मैं देखता हूँ। इसको इन अ गो चले जाना चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करते ही इसको एंड कर दूंगा। पहले एक सेकंड में ज़रा निफ्टी को तो देख लो, निफ्टी कर क्या रहा है। ठीक है, अच्छा है, फाइन, गुड कैंडल। इसका हाई क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा हमें, बस वो मोमेंटम कैप्चर करना चाहेंगे इसके हाई के ऊपर, ठीक है। लगभग लगभग 340 ये एक मोमेंटम जैसे एंड होगा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा डाउटफुल तो है अभी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में झूल रहा है। बजाज फाइनेंस कम्प्लीटली रिवर्स्ड, फाइन, यही मैं सोच रहा था तब, ठीक है ओके। तो अभी आके इसका हाई क्रॉस करता एक बार, मज़ा आ जाता। करेगा। ओके ओके, फाइन फाइन। हाई क्रॉस किया बट इमीडिएट रिवर्स आ गया। फाइन 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 फाइन, निकलो निकलो, ना मोमेंटम निकलना स्टार्ट करो। जाओ जाओ, एक मोमेंटम दो, बहुत बढ़िया भाई। बाइंग नहीं हो रही, चलो यहाँ पे मैंने बुक किया अराउंड एक तेरी बैक। अबे यार क्या बोलूँ मैं तुझे, क्या बोलूँ, बाइंग नहीं हो रही करके जैसे ही प्रेस किया एग्जिट के लिए वैसी। ठीक है, @10:32 बुक। चलो सेशन एंड, ठीक है। अभी मेरी बात तो ध्यान रखना, अभी ये रिट्रेसमेंट फेज में है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे, बल्कि अभी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भाई, बट लाल सा मत करना, ठीक है। अपना ये फर्स्ट पुल बैक देगा, उसमें भी सेलिंग देगा। स्ट्रक्चर इतना गंदा है ना, 5 मिनट का 15 मिनट का थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट में इसको यहाँ से ना रिट्रेस होना तो चाहिए, बट दूर रहना चाहिए, मतलब ऐसा रिट्रेस ना हो, फिर ये दिक्कत दे देगा। रिट्रेस होना चाहिए ऐसी लीन में कुछ, ठीक है, या इतने एंगल में। उसके बाद यहाँ पे से एक सेल अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी सेकंड हाफ में, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं आराम से विद अ 5 मिनट नेगेटिव अराउंड रेजिस्टेंस, या विद प्राइस एक्शन, जो आपकी इच्छा है, या 15 मिनट नेगेटिव अगर ज़्यादा ही कुछ खींच खिचड़ी पकड़ी होगी। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। ट्रेड तो बहुत प्यारा था, बस निफ्टी ने बोला आज नहीं, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और मैक्सिमम ये 1:53 54 दे चुका है। होता है भाई, होता है, दुख दर्द पीड़ा, तुम क्या समझोगे मेरे भाइयों। 19.90 20 तो ये यहीं पे दे गया था यार, ठीक है। चलो बाय बाय, सेशन एंड। आज तो कुछ था भी नहीं।